हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 14 अक्टूबर यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे लास्ट एनालिसिस में वीडियो में हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। देखिए, हमने देखा था मार्केट इज एट गुड रेजिस्टेंस पॉइंट, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। तो यहाँ पे लोग डेफिनेटली कुछ लोग बाइंग करके गए होंगे इस होप में कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो सकता है और इन बायर को तकलीफ देने के लिए मार्केट फर्स्ट हाफ में यहाँ पे नीचे आ सकता है। सेकंड हाफ में अगर वो चाहे तो फिर से रिकवरी करते हुए इसका ब्रेकआउट दिखा सकता है, जो कि हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन फर्स्ट जो मॉर्निंग का मूव रहेगा वो सेलिंग की तरफ आ सकता है, ये हमने आपके साथ देखा था। क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स बैठे होंगे इस जोन के आसपास, इनको ट्रैप करने के लिए या फिर इनको निकालने के लिए डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है। और वही चीज मैंने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर ली थी कि मार्केट हमारे तरफ सेलिंग की तरफ आ सकता है, जो हो गया राइट। उसके बाद में भी अगर चाहिए तो मार्केट अब उस एरिया से ब्रेकआउट दिखा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी रिसेंटली एक जो न्याय चेंज हुआ है कि जो वीकली एक्सपायरीज थी बैंक निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में, साथ ही साथ निफ्टी फाइनेंस में, तो निफ्टी के या फिर एनएससी के अगर आप बोलते हो कि ये तीन जो वीकली एक्सपायरीज है अब वो बंद हो चुके हैं और सिर्फ निफ्टी 50 का जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वही वीकली आपका रहेगा। वेराज बीएससी का सिर्फ सेंसेक्स का आपके पास रहेगा, बाकी बैंक के सारे बंद हो चुके हैं। ठीक है, अभी उसका क्या इम्पैक्ट आएगा डेफिनेटली वो हमें वॉल्यूम्स को देख के ही पता चलेगा। काफी लोग अभी यहाँ से एंटिसिपेशन करना शुरू कर सकते हैं कि चलो बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी बंद हो गया तो अब मैं क्या करूँ, मैं स्टॉक्स में चला जाऊँ या फिर मैं लेट्स से फ्यूचर्स करना शुरू कर दूं या फिर मैं निफ्टी में शिफ्ट हो जाऊं या फिर मैं सेंसेक्स में शिफ्ट हो जाऊं। ये सारी चीजें अभी आपको डिसाइड करने के इतना कुछ फायदा नहीं होगा। आपको देखने पड़ेगा कि जब वो एक्चुअल इंप्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद एक वीक 2 वीक किस तरह का वॉल्यूम आपको दिखता है। अगर बैंक निफ्टी का मंथली ऑप्शन है लेकिन फिर भी वो वीकली ऑप्शन का तरह वॉल्यूम लेके अगर चल रहा है तो डेफिनेटली हम वहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वॉल्यूम्स में उसमें डिक्रीज होता है तो उस केस में हमें कुछ अदर अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा जहां पे वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिक्विडिटी और वॉल्यूम, ये दोनों चीजें हमेशा साथ में चलती है राइट। अगर बैंक निफ्टी में वॉल्यूम बना रहेगा तो लिक्विडिटी बनी रहेगी और लिक्विडिटी अगर आपको बनी रहेगी तो मार्केट में आपको अच्छे अच्छे मोमेंटम ऑप्शंस में देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर के लिए हो सकता है कि उन्हें वीकली एक्सपायरीज थी तो वो काफी अच्छा प्रीमियम वेटिंग कर पाते थे। लेकिन एज अ ऑप्शन बायर हमें एक तो अच्छी बात होगी ना कि आप अगर कोई ऑप्शन लोगे तो अगर वो मार्केट तुरंत नहीं हिलेगा तो आपको प्रीमियम डीके इतना नहीं मिलेगा राइट। क्योंकि डीके होने के लिए मार्केट के पास टाइम रहेगा उस केस में, तो वहां पे एक बेनिफिट भी हो सकता है। लेकिन उस केस में वॉल्यूम चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो वो हम देखेंगे कि जब वो एक्चुअल चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी मेरे ख्याल से 20 नवंबर के आसपास, उसके बाद हम देखेंगे कितना उसका इंपैक्ट आता है वॉल्यूम के ऊपर, फिर हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में मंडे के दिन यहाँ पे क्या मोमेंटम आ सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे रफली अगर आप बोलो इस जोन में एक ट्रेड करने लगा है राइट। तो करंटली ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मेन मोमेंटम आएगा वो इन दो लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही हमें देखने मिलेगा। मतलब जब बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलेगा या फिर जब बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे निकलेगा। फिलहाल अगर आप देखते हो मार्केट फॉल किया और समझ लग इस जोन के आसपास जाके क्लोजिंग कर चुका है राइट। तो कल मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 51,300 के ऊपर निकलेगा तब हम यहाँ पे मार्केट को पॉजिटिव मानेंगे। और अगर सेलिंग की तरफ आते तो डेफिनेटली लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पे सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। अगेन मेन ट्रेंड हमारा थोड़ा सेलिंग की तरफ है, तो सेलिंग की तरफ हम थोड़ा ज्यादा यहाँ पे रहेंगे कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ पे आराम से ट्रेड रखेंगे, कुछ ज्यादा कंफर्मेशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट लेट से अपर साइड जाता है तो 51,300 से लेकर 250 ये वाला जोन है, ये ऑब्जर्वेशन जोन होगा। इसकी यहाँ पे अगर कुछ मार्केट सपोर्ट लेते इस तरह से ऊपर निकलने का ट्राई करता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड साइन कि मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल है 51,650 यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। फिर मे बी यहाँ पे ब्रेकआउट भी हमें देखने मिल जाए। और अगर आपको मार्केट बीच में ट्रेड करना तो ये वाला जोन हमारा सॉर्ट ऑफ एक नो ट्रेडिंग जोन होगा, क्योंकि मार्केट जब तक इसके बीच में ट्रेड करेगा एज ऑप्शन बायर हमेशा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ से एक फास्ट ब्रेकडाउन भी आ सकता है या फिर मार्केट एक ब्रेकआउट की तरफ भी मूव कर सकता है। तो बीच में यहाँ पे ट्रेड करके कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आप बात करते हो कि मॉर्निंग में फर्स्ट मूव किस तरह का आ सकता है, तो देखिए यहाँ पे किसने सेल करके बैठा होगा या फिर यहाँ पे किसने सेल करके बैठा होगा तो उसको काफी अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो इस सेलर को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकता, टारगेट किया जाता है इस बायर्स को जो लास्ट में कुछ बाइंग हुई ना, इस सपोर्ट को देखते हुए इन बायर्स को टारगेट करने के लिए मे बी मॉर्निंग में फर्स्ट मूव हमें डाउन साइड मिल जाए या फिर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल के भी यहाँ पे फॉल करना शुरू कर दे। क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ तो ट्रेंड फिर अप साइड जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, फिर मार्केट डाउन साइड ही यहाँ पे ट्रैवल करेगा। तो मॉर्निंग का फर्स्ट मूव हमें सेलिंग की तरफ मिलने का चांस ज्यादा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल दिन का ट्रेंड के हिसाब से मार्केट को देखना चाहते हो तो इस लेवल के ऊपर हम एक प्राइस एक्शन के साथ मार्केट को पॉजिटिव मानेंगे। वेराज मार्केट अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन कर देगा तो हमारे लिए वो डायरेक्टली नेगेटिव हो जाएगा, उस केस में ज्यादा प्राइस एक्शन देने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
अगर आप निफ्टी की बात करते हो, अब निफ्टी देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सिनेरियो में खड़ा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 25,000, साथ ही साथ मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए आपको नीचे आ रहा है, और यहाँ पे जोन के आसपास सपोर्ट भी है, क्योंकि देखिए यही सपोर्ट लिया, वापस यहीं पे सपोर्ट लिया, वापस यहीं पे सपोर्ट लिया, वापस यहीं पे सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो कल क्या पे हो सकता है कि निफ्टी कहाँ पे मोमेंटम करेगा फर्स्ट हाफ में, दैट कुड डिसाइड कि सेकंड हाफ में मोमेंटम किस डायरेक्शन में आएगा। मतलब अगर फर्स्ट हाफ में 25,000 के ऊपर निकल के सस्टेन हो गया, तो सेकंड हाफ में अगर साइडवेज जाने के बाद ब्रेकआउट आता है तो वो पॉजिटिव की तरफ ही आएगा। अगर लेट से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है और फिर थोड़ा साइडवेज चलाता है, तो नेक्स्ट जो मोमेंटम आएगा वो सेलिंग की तरफ आएगा। ये निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मॉर्निंग में अगर निफ्टी में नहीं फंसना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके फर्स्ट मोमेंटम को देखना है, फिर सेकंड रिट्रेसमेंट के बाद सेकंड मोमेंटम आप कैप्चर करने के लिए निफ्टी में ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर मॉर्निंग का मोमेंटम सच में किसको कैप्चर करने का ट्राई करना है, तो अगेन सेम चीज देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है, राइट, इसका हल्का सा ब्रेकआउट दिया है, साथ ही साथ मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेने का ट्राई किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट 25,000 के नीचे क्लोज किया है। तो जब तक 25,000 के नीचे है सेलर्स हार नहीं मानेंगे। तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम देखते हुए निफ्टी में भी यहाँ पे थोड़ा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, अनटिल अनलेस मार्केट क्रॉसेस अबाउट 25,000। एक बार 25,000 के ऊपर क्रॉस कर गया, फिर ये जो सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे जिन्होंने फ्राइडे के दिन मार्केट को नीचे लेके आए हैं, वो डर जाएंगे, फिर मार्केट उस केस में बाइंग की तरफ चला जाएगा। तो निफ्टी में मॉर्निंग में अगेन सेलिंग मोमेंटम ही आ सकता है मॉर्निंग में, लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से मार्केट 25,000 के ऊपर चला गया, उस केस में सेलर्स डर के भाग जाएंगे, या फिर वहां पे मार्केट एक्चुअल सेलर्स को टारगेट करने के लिए यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा। ठीक है, तो बीच का जो ये वाला जोन है रफली 24,960 से लेकर 25,000, ये जो 30-40 पॉइंट्स है, यहाँ पे आप मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट डाउन साइड की तरफ मोमेंटम कर रहा है या फिर अप साइड की तरफ। अगर लो निकाल लेता है तो डेफिनेटली ये सेलिंग की तरफ मोमेंटम कर रहा है, उस केस में 24,870-80 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट काफी यहाँ पे बड़ा मिल सकता है हमें, क्योंकि सेकंड टारगेट हमारे लिए 24,700 जो कि रीसेंट स्विंग है, जो कि अगर मार्केट सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करता है तो ये ब्रेकडाउन होगा, हमें एक नेक्स्ट स्विंग लो यहाँ पे देखने मिलेगा इस वीक में। तो जैसे मैंने आपको बोला कि फ्राइडे एनालिसिस के वक्त कि मार्केट यहाँ पे कैसे करते हैं, जो ऑपरेटर लोग होते हैं या फिर जो जिनके पास बड़ा फंड होता है, वो ट्राई करेंगे मार्केट को एक अच्छा जगह पे क्लोज करने के लिए, क्योंकि उस क्लोजिंग के बेसिस पे ही लोग मार्केट को नेक्स्ट वीक के लिए जज करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे निफ्टी को देखते हो, निफ्टी का क्लोजिंग बीच में है, सो इट्स इनडिसीजन। नॉर्मली अगर देखिए नेगेटिव क्लोजिंग होता है तो हमें पता है नेक्स्ट वीक हमें थोड़ा सेलिंग की तरफ फोकस करना है। वैसे अगर इस तरह से ग्रीन कैंडल क्लोज हो तो हमें पता है नेक्स्ट वीक हमें थोड़ा बाइंग की तरफ फोकस करना है। लेकिन अगर क्लोजिंग ऐसे इन बिटवीन मिल जाती है जहां पे कंफर्मेशन कम है, तो वहां पे क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करके ही ट्रेड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैंडल्स है, ये सारे वेट एंड वॉच के कैंडल्स है। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं कि आपको किस तरफ मार्केट में मोमेंटम मिलेगा, लेकिन ये वाला अगर आप देखोगे, ये स्ट्रॉन्ग रेड के बाद अगर आपको पता है मार्केट इसके नीचे रहेगा तो हमें सेलिंग की तरफ देखना है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाइंग नहीं करना, मतलब मे भी बाइंग 1 या 2 दिन के बाद थोड़ा ट्रेंड देके कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल के नीचे रहेगा निफ्टी, इस बैंक निफ्टी इस रेड कैंडल के बाद तो सेलिंग देखना है। फिर नेक्स्ट वीक मार्केट ने काफी अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया, इस लेवल के ऊपर से बाइंग का देखना है। तो इस तरह से मार्केट को आराम से जज किया जा सकता है, मतलब एक एनालिसिस की आपको एक ट्रेंड मिल जाता है वीकली कि नेक्स्ट वीक क्या फोकस होना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से क्लोजिंग की है, अब बैंक निफ्टी लग रहा है कि हाई की तरफ निकलने का ट्राई ज्यादा कर सकता है, क्योंकि यहाँ से वीक का हाई पास में है। तो हो सकता है थोड़ा एक दिन में भी या फिर आफ्टरनून तक कल मार्केट नीचे आ जाए, फिर उसके बाद ऊपर चलना शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सपोर्ट की तरफ मार्केट फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा है। तो वो देखा जाएगा, जैसे प्राइस एक्शन बनेगा हमें चीजें क्लियर होती शुरू हो जाएगी, लेकिन क्या चीज देखनी है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पता है कि ये चीज मुझे ऑब्जर्व करनी है और फिर मार्केट आपको उस हिसाब से मोमेंटम करते हुए दिखना शुरू हो जाता है, तो वहां पे ट्रेड भी आराम से प्लेस किया जा सकता है, या फिर एक एनालिसिस हो जाता है और फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करने में हेल्प होती है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।